तो दोस्तों मेरे चैनल लर्न विद में आपका स्वागत है। और आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करने वाले हैं, जिसका मैं कुछ केमिकल रिएक्शन करूंगा। बहुत ही शॉर्ट में करूंगा, बहुत ही अच्छे से करूंगा, तो प्लीज़ देख लेना। और आज होली भी है, तो आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी होली, और अच्छे से होली मनाओ भी और सबको खुशियाँ भी बांटो। तो ठीक है, चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले आ जाता है हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो देखो, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप नाम से याद इसको रख सकते हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन कर रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ही कंबाइन कर रहा है। तो अभी देखो, ये सीखने के पहले कि कितने रिएक्शन है और उन सब में क्या है, आपको पहले सीखना पड़ेगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि मान लो हम लोग जब CO2 बनाते हैं, जब हम लोग का CO2 बनता है तो हम लोग C+O2 लेते हैं, जिससे हम लोग का CO2 बन जाता है। तो ये जो C+O2 जिस साइड में जो बना रहा है CO2 को, ये है आपका रिएक्टेंट्स, और CO2 जो बन के आया वो है आपका प्रोडक्ट। जिन लोग को नहीं पता उन लोग के लिए मैं कह दिया ये चीज़। तो ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले देख लेते हैं क्या होता है। जब आपका रिएक्टेंट का साइड में रिएक्टेंट के साइड में 1 2 3 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो, मतलब 1 2 3 कितना भी रिएक्टेंट्स हो, है ना, उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो। मैं थोड़ा कैमरा को इस साइड कर लेता हूँ, नहीं तो आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली। तो अब शायद आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ओके ओके, हाँ। तो जब 1 2 3 या फिर उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो तो हम लोग उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जब 1 2 3 और उससे ज़्यादा रिएक्टेंट हो, पर वो प्रोडक्ट कितना निकाल के दे, सिर्फ एक सिंगल, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं आपको क्लियर करने के लिए। तो एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल पे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या ले ले, चलो क्विक लाइम ले लेते हैं। CaO प्लस और क्या ले ले, H2O ले लेते हैं। H2O रिएक्टेंट्स कितना है, 2 है। प्रोडक्ट कितना दे रहा है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, प्रोडक्ट कितना दे रहा है, सिर्फ तो सिर्फ एक। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं, और एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लो हम लोग ले लेते हैं 2H2 प्लस O2, तो हम लोग का क्या बन जाता है, 2H2O। ठीक है, तो इसमें हम लोग का रिएक्टेंट्स कितना है, 2, प्रोडक्ट कितना है, 1। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका रिएक्टेंट 2 ही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है 3 रहे, उससे ज़्यादा हो। पर अगर आपका प्रोडक्ट एक आ रहा है, पर अगर आपका प्रोडक्ट एक आ रहा है, तो समझ लेना वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे रिएक्शन की तरफ, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट एक ही रहेगा, और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 और मोर। तो अभी आप बोलोगे मुझे तो समझ में नहीं आया, तो एग्जाम्पल दो। तो मैं दूंगा यार, क्यों नहीं दूंगा। तो ठीक है, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल ले लो तुम लोग CaCO3 ले लो। CaCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे, तो वो हम लोग को दो चीज़ देता है, देगा, CaO प्लस CO2। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंट तो एक ही है, रिएक्टेंट तो आपको एक ही दिख रहा होगा, पर प्रोडक्ट 1 और 2 है। तो ये कौन सा रिएक्शन में आता है, ये आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हाँ ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ठीक है, आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी ले ही लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया। 2AgCl गिव्स व्हाट, जल्दी बताओ। 2Ag देगा और प्लस Cl2 दे देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। 2AgCl क्या क्या देगा, 2Ag देगा, 2Cl Cl2 दे देगा, है ना। तो
अभी तो यहाँ तक ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हम लोग चलते हैं अपने तीसरे रिएक्शन की तरफ, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये एक ऐसा रिएक्शन है, समझो ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे कैसे बोलूँ, मान लो ये ए प्लस बी सी है, ठीक है, ए प्लस बी सी है। तो अगर अगर मैं आपको अगर बोलूँ कि ये जो फर्स्ट रिएक्टेंट है ये दूसरे रिएक्टेंट का ले लेता है, मतलब ए सी, मतलब सी ले लिया ना, एक चीज़ ले लिया और बी को बाहर ही छोड़ दिया, तो ये हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो Fe है और CuSO4 है, तो अब देखो ये FeSO4 के साथ मिल जाएगा और बना देगा फेरस सल्फेट और छोड़ देगा कॉपर को, ठीक है, ठीक है ना। तो और एक एग्जांपल भी ले ही लेते हैं आपके समझने के लिए। मान लो है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो वही बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर छोड़ देगा बाहर वापस से। अब वापस से देख लेते हैं और एक एग्जांपल भी देख लेते हैं आपके लिए। मान लो आयरन है Fe और H2SO4 ले लो आप लोग सल्फरिक एसिड को, तो फिर अभी हम लोग का क्या हो जाएगा, वापस से FeSO4 छोड़ देगा वो और H2 को बाहर छोड़ देगा, FeSO4 ले लेगा और H2 को बाहर छोड़ देगा। तो यही होता है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जबकि देखो ये चीज़ तुम लोग लिख लो, इससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा अगर कभी भूल भी गए इन केस। तो देखो क्या होता है कि जब देखो हर एक बार पहला रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ अपना कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, और जो दूसरा रिएक्टेंट है वो अपना एक दूसरा रिएक्टेंट का जो एक टाइप का जो मतलब कॉपर था, या फिर तुम लोग मान लो उसके नीचे कॉपर था, उसके नीचे H2 था, हाइड्रोजन का गैस था, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था। तो क्या हुआ, वो लोग अपने FeSO4 ले लिया, मतलब फेरस सल्फेट ले लिया और कॉपर को बाहर छोड़ दिया। तो ऐसा ही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी हम लोग चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में खाली एक ही रिएक्टेंट दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है, पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करके दो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं उसको भी। डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख लेते हैं। यार इसका नाम ही इतना बड़ा है, एक लाइन तो यही खा गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए तो संभाल लेंगे हम लोग। तो देख लो, इसका सिंपल एग्जांपल ले लो। AB प्लस CD रिएक्टेंट्स है, दे रहे हैं AC प्लस BD। तो ये क्या हुआ, पहला वाला रिएक्टेंट दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ कंबाइन किया और पहला वाला वापस से रिएक्टेंट दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ कंबाइन किया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, सिर्फ पहला वाला रिएक्टेंट ही दूसरे वाले के साथ था, पर अभी दूसरा वाला भी पहले वाले के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अभी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल ले लो, मान लो Na2SO4 है और BaCl2 है। तो ये क्या बना देगा, जल्दी से बताओ, सबको पता है 2NaCl बना देगा, 2NaCl और BaSO4 छोड़ देगा तो ये क्या, अभी हम लोग ये नहीं समझ रहे कि ये सॉल्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, वो नहीं समझना हम लोग को रिएक्शन समझना है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो रिएक्शन क्या हो रहा है, देखो ये क्या किया कि बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया हाँ, और फिर क्या बोलते हैं आपका सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, तो NaCl बन गया। ठीक है ना, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आ जाते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा रिएक्शन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे इम्पॉर्टेंट तो सब है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही है, ये ऐसा नहीं कि कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट सभी है, तो सबको अच्छे से समझना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे आइदर ऑक्सीजन का गेन होगा या आइदर हाइड्रोजन का लॉस होगा। तो अभी आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल्स इसको समझा दूंगा, ये चीज़ आप लोग नोट कर लो, आपको हमेशा याद रहेगा इसी के जरिए से।
तो मैं इसका डेफिनेशन भी दे सकता हूँ, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, मैं बता रहा हूँ। द रिएक्शन विच आइदर गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन is called oxidation reaction. The reaction which either gains oxygen or either loses hydrogen is called oxidation reaction. तो ठीक है, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल पे ले लो तुम लोग 2Cu प्लस O2 ले लो, तो क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन अलग है, ऑक्सीजन अलग रिएक्टेंट है, पर जब इन दोनों का प्रोडक्ट बन रहा है तब ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन जाता है। फिर जब हम लोग का आ जाता है 2Zn प्लस O2 ले लो, तो यहाँ पे वापस से वही चीज़ होगा, 2ZnO बन जाएगा, जिससे यहाँ पे हम लोग का जिंक ऑक्साइड का, यानी मतलब हाँ जिंक ऑक्साइड बन तो रहा है पर जिंक ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो ये इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन जाता है। तो अभी इसका पूरा ही उल्टा होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। रिडक्शन अभी रिडक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। रिडक्शन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रिडक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे आइदर हाइड्रोजन का गेन होगा या आइदर ऑक्सीजन का लॉस होगा। ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन का लॉस ऑक्सीजन का गेन हाइड्रोजन का लॉस। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का गेन ऑक्सीजन का लॉस। वापस से बताओ, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन हाइड्रोजन का लॉस, रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन ऑक्सीजन का लॉस। तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम लोग। मान लो हम लोग के पास है CuO प्लस H2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का H2O हो जाएगा। और H2O हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बोलते हैं आपका Cu से O तो निकल गया, और फिर आपको Cu बाहर ही छोड़ देगा, वो Cu को बाहर ही छोड़ देगा। तो जब ऑक्सीजन इसका मतलब लूज हुआ है, क्विक लाइन से ऑक्सीजन लूज हुआ है। तो जब क्विक लाइन से ऑक्सीजन लूज हुआ है तो इसका मतलब ऑक्सीजन जब लूज होता है तब एक रिडक्शन रिएक्शन बन जाएगा, तो ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग H2, और एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना, चलते नहीं है, H2 प्लस Cl2। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अच्छे से याद करो 2HCl बन जाएगा ना, 2HCl बन जाएगा। तो अभी आप बोलोगे ये कैसे एक रिडक्शन है, तो ये रिडक्शन इसलिए है क्योंकि रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है। हाइड्रोजन पहले खुद ही एक मॉलिक्यूल था, पर अभी वो आपका क्या बोलते हैं, क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया है। ठीक, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट रिएक्शन में, जो कि है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है आपका ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो अभी बोलोगे कि हमें कुछ एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ एक। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन हाइड्रोजन का लॉस। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का गेन ऑक्सीजन का लॉस। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ले लो एक एग्जांपल, H2S प्लस Cl2 ले लो। H2S प्लस Cl2 दे रहा है आपको 2HCl प्लस S। अब आप पहले देखो और समझो इस चीज को, समझ गए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है, सल्फर हाइड्रोजन को लूज कर दिया है, सल्फर ने हाइड्रोजन को लूज किया है। ठीक है, H2S है तो सल्फर ने हाइड्रोजन का सल्फर का हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया है, और वहाँ पे वो हाइड्रोजन का H2 को गेन कर रहा है। तो H2 का लॉस एंड H2 का गेन दोनों जब हम लोग को दिख रहा है, तो H2 का लॉस हम लोग का होता है किस में, जल्दी से बताओ। H2 का लॉस हम लोग का होता है, सबको पता है, जब भी H2 लॉस होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन बन गया। और जब भी हाइड्रोजन का गेन होता है तो वो रिडक्शन हो जाता है, तो ये रिडक्शन हो गया। और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन बन गया। तो ठीक है, चलिए किसी और वीडियो में शायद से एसिड एंड बेसिस के मिलते हैं।
और या फिर कोई और लेक्चर में भी मिल सकते हैं, जो बोलोगे आप बोला देंगे। बट अभी आज जो कोई भी ये लेक्चर देख रहे हैं, पहले तो ये बाई श्योर करना, जो लोग आज देख रहे हैं ना, जिस दिन मैं अभी अपलोड करूँगा वो उस दिन, कि कितने लोगों ने कैसे कैसे होली मनाई है। तो ठीक है, सबको एक हैप्पी होली, और चलते हैं, मैं अभी चलता हूँ अभी होली खेलने। तो ठीक है, चलिए बाय, किसी और लेक्चर में मिलते हैं, चलिए बाय।